देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं प्रोफेसर गोपाल कृष्ण, खगोल वैज्ञानिक, आपसे इस देश के भविष्य के बारे में और देश की शिक्षा प्रणाली के उत्थान के बारे में अपनी राय और दो शब्द विनम्रता से रखना चाहूँगा। हमारे देश को आज़ाद हुए अब 75 वर्ष हो चुके हैं और अब जो आने वाले 25 वर्ष हैं उसको भारत का अमृतकाल कहा जाने लगा है। सही मायने में ये एक प्रतिस्पर्धा का काल है। प्रतिस्पर्धा हर तरह की, देशों के बीच में जॉब्स के लिए प्रतिस्पर्धा, एडमिशन के लिए प्रतिस्पर्धा, हर एक तरह की। पर सवाल ये उठता है कि अमृतकाल की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए। मेरे विचार से आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो अमृतकाल के आखिर तक 25 वर्ष के हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या उन्हें इतनी ट्रेनिंग और एजुकेशन मिल चुकी होगी तब तक जिससे वो एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन यापन कर सकें, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अमृतकाल का लाभ केवल 2-3% सुशिक्षित युवाओं को ही मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष एक अर्थहीन साबित होंगे और हो सकता है हम फिर से गुलामी के शिकार बन जाएं। तो जैसा मैंने कहा कि आज की प्रमुख चुनौती है प्रतिस्पर्धा का युग। हमें अपने बच्चों और युवाओं को कंपटीशन युग के लिए तैयार करना है। ये कैसे करें, किस तरीके से संभव होगा। तो मुझे यहाँ पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की याद आती है, जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंपटीशन युग में बहुत ज़रूरी है। पर फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि शक्तिशाली होना, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से शक्तिशाली होना, इससे काम नहीं चलता। उसका असली मतलब ये है एडेप्टेबिलिटी, कि जो सर्कमस्टेंसेस बदलती रहती हैं उससे हम अपने को कैसे एडेप्ट करें चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को सामना करने के लिए। तो जो एडेप्टेबिलिटी है वो ही प्रतिस्पर्धा से हमें मुक्त करा सकती है। तो जब इतनी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमें एक ऐसे फर्म एंकर की ज़रूरत है जो चेंज ना हो, जिसको पकड़कर हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस एज में जो आज टेक्नोलॉजी का युग है उसमें ऐसा फर्म एंकर क्या हो सकता है। तो मेरे विचार से ये एक चीज़ है जिसको हम कोर कंसेप्ट कहते हैं, कोर कंसेप्ट इन साइंस, क्योंकि कोर कंसेप्ट इन साइंस फाउंडेशन है, वो कभी बदलते नहीं हैं। वो एक फर्म एंकर बन सकते हैं और इस काम में शिक्षक जो हैं, टीचर्स, उनका रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मेरे ख्याल से इससे आप सभी सहमत होंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि जो हमारे टीचर हैं अधिकतर वो भी उसी सिस्टम की प्रोडक्ट हैं जिससे हम सब परेशान रहते हैं। वो क्या सिस्टम है? रोट लर्निंग का सिस्टम, जिसमें आप सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो जो टीचर्स हैं वो भी इसी सिस्टम की प्रोडक्ट हैं। इसलिए पहले हमको अपने टीचर्स को इस सिस्टम से मुक्त करना पड़ेगा और उनको जो कोर कंसेप्ट्स हैं साइंस के उसमें ट्रेन करना पड़ेगा। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है और यही नीड ऑफ द आवर है। उसका रीज़न ये है कि अपने एक्टिव जीवन में एक टीचर करीब 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और अगर वो ठीक से पढ़ाएगा तो 3000 बच्चों का भविष्य बनेगा, और अगर उसने ठीक से नहीं पढ़ाया तो 3000 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हमको देश को एक नेशनल मिशन की ज़रूरत है, टीचर्स ट्रेनिंग इन कोर कंसेप्ट्स। दिस शुड बी द नेशनल मिशन। और मैं अपनी बात बहुत सारांश में रखने के लिए कहूँगा, एक छोटा सा आपको मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षण का कमाल तो सफल होगा अमृतकाल। शिक्षण का कमाल तो सफल होगा अमृतकाल। धन्यवाद।